हेलो बच्चों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित संस्कृत के चतुर्थ पाठ को, ठीक है, जिसका नाम है अति लोभ न कर्तव्य। अति मतलब बहुत, लोभो मतलब लोभ, न मतलब नहीं, कर्तव्य मतलब करना चाहिए। बहुत ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, पहले हम आप लोगों को पाठ की व्याख्या समझाएं, उससे पहले आप लोग कठिन शब्दों के अर्थ को समझिए, ताकि जो भी मैं अर्थ आप लोग को बताऊं आसानी से आप लोग को समझ में आ सके। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ को पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, कश्चित का अर्थ होता है बच्चों कोई, प्रसादम यानी कि राजमहल, ठीक है। अतोषियत का अर्थ होता है बच्चों संतुष्ट किया। सत्कृत अर्थात सत्कार किया गया। अभिष्टम मतलब मनोवांछित, मनचाहा। वरय का अर्थ होता है बच्चों वरदान, मांगो। स्पृश्यमानः का अर्थ होता है छुए गए। भवन्तु यानी हो जाए। तथास्तु का अर्थ होता है बच्चों ऐसा ही हो। अंतर्हित यानी अंतर्धान हो गया। प्रविष्ट प्रवेश किया हुआ। अस्पृशत का अर्थ होता है स्पर्श किया, ठीक है बच्चों। अगला है स्पृष्टानि का अर्थ होता है बच्चों छुए हुए। सद्य यानी तुरंत। जातानि यानी हो गया। नीतराम का अर्थ होता है पूरी तरह से। अतुष्यत का अर्थ होता है बच्चों संतुष्ट हो गया। महती यानी बहुत बड़ी। पिपासा का अर्थ होता है पीने की इच्छा, ठीक है बच्चों। जाता का अर्थ होता है बच्चों उत्पन्न हुई। पातुम यानी पीने के लिए। उद्यत तैयार हुआ। स्पृष्टम का अर्थ होता है बच्चों छुआ हुआ या स्पर्श किया हुआ, ठीक है, स्पर्श किया हुआ। सुवर्ण पिंडम का अर्थ होता है बच्चों सोने का गोला। सुवर्ण यानी सोना, पिंडम मतलब गोला, स्वर्ण का गोला। उत्तम मतलब कहा गया। मृषा का अर्थ होता है बच्चों झूठ। आगता का अर्थ होता है आई। समाश्वासयितुम का अर्थ होता है बच्चों आश्वस्त करने के लिए, भरोसा दिलाने के लिए। प्रवृत्त यानी लग गया। अंके उपवेशयति स्म का अर्थ होता है बच्चों गोद में बैठाया। हंत यानी अत्यंत दुख है। प्रतिमा मूर्ति। संजाता का अर्थ होता है बच्चों हो गई। व्यलपत यानी विलाप किया। निवर्तयतु का अर्थ होता है बच्चों लौटा लें या वापस ले लें, ठीक है। तो चलिए अब हम पाठ के अर्थ को समझते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ से कहानी शुरू होती है। पहली लाइन है यहाँ पे, एकस्मिन् देशे कश्चित् राजा आसीत्। एकस्मिन् यानी एक, किसी एक, ठीक है। देश यानी देश में, कश्चित् कोई राजा यानी कि राजा, आसीत् मतलब था। एक देश में कोई राजा था। तस्य नाम मायादास। तस्य का अर्थ होता है बच्चों उसका। नाम यानी कि नाम, मायादास मायादास, उसका नाम मायादास था। अति लुब्ध सः दरिद्रः इव जीवनम नयति स्म, ठीक है। अति लुब्ध का अर्थ होता है अति यानी कि बहुत या अति, लोभी अर्थात लोभी, लालची, ठीक है। स यानी कि वह, दरिद्र दरिद्र, इव ही जीवनम जीवन, नयति यानी गुजारता, स्म यानी कि था। तो बच्चों इसका अर्थ हो जाएगा कि अति लोभी यानी बहुत ज़्यादा लोभ के कारण वह दरिद्र जैसा जीवन ही व्यतीत करता था या गुजारता था, ठीक है। अगला लाइन है, एकदा कोऽपि मुनि मायादासस्य प्रसादम आगच्छत्, ठीक है। एकदा का अर्थ होता है बच्चों एक बार। कोऽपि यानी कि कोई। मुनि का अर्थ होता है मुनि। मायादासस्य यानी मायादास के। प्रासादम का अर्थ होता है बच्चों महल, जो कि हमने पहले ही शब्द अर्थ में पढ़ा हुआ था। आगच्छत यानी कि आए। तो बच्चों इसका अर्थ हो जाएगा एक बार कोई मुनि मायादास के महल में आए। अगली लाइन है, नृपति तम मुनिम सत्काराणा तोषयत, ठीक है।
नृपति का अर्थ होता है बच्चों राजा ने, तम उन्हें, सत्कारेणातोषयत का अर्थ होता है बच्चों सत्कार से संतुष्ट किया। ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा कि एक बार कोई मुनि मायादास के महल में आए। ठीक है, इसके बाद का लाइन है कि राजा ने उन्हें सत्कार से संतुष्ट किया। ठीक है, राजा उनका सत्कार करता है और राजा के सत्कार से वो मुनि खुश होते हैं। राजा ने अपने सत्कार से उनको खुश कर दिया। ठीक है, अगली लाइन है नृपतिना सत्कृतः संतुष्ट मुनि औदत। नृपतिना का अर्थ होता है बच्चों कि राजा के। ठीक है, सत्कृत यानी सत्कार से, संतुष्ट संतुष्ट, मुनि यानी मुनि, औदत यानी बोले। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि राजा के सत्कार से प्रसन्न मुनि बोले, नृपते यानी हे राजा, हे नृप, स्वस्त्यस्तु ते। स्वस्त्यस्तु का अर्थ होता है बच्चों कल्याण हो। ठीक है, ते मतलब तुम्हारा। तो बच्चों यहाँ पर अर्थ हो जाएगा कि मुनि बोले हे राजा तुम्हारा कल्याण हो। अगली लाइन देखिए, अभीष्टम वरम वरे इति। ठीक है, अभीष्टम मतलब अभीष्ट या फिर आप कह सकते हो मन चाहा, वरम मतलब वरदान, वरे मतलब मांगो ना। उन्होंने कहा कि मन चाहा वरदान मांगो, अभीष्ट वरदान मांगो। अगला लाइन देखिए, मुनि नैवम उक्त सह भूपति लोभेन प्रेरित वरम अयाचत। ठीक है, मुनि नैवम का अर्थ होता है मुनि द्वारा, उक्त यानी कहे जाने पर, स यानी वह, भूपति मतलब राजा, लोभेन यानी कि लोभ से, लालच से, प्रेरित यानी प्रेरित होकर, वरम यानी कि वरदान, अयाचत यानी कि मांगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि मुनि द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वह लोभ से, लालच से प्रेरित होकर वरदान मांगा और बोला, मया स्पृश्यमाना पदार्था सवर्णा भवन्तु इति। ठीक है, मया बच्चों यहाँ पे मया का अर्थ होता है मेरे द्वारा। ठीक है, स्पृश्यमाना यानी कि स्पर्श किए हुए, पदार्था पदार्थ या वस्तु। ठीक है, सवर्णा यानी सोने का, भवन्तु हो जाए, इति। ठीक है, ऐसा कहा। तो बोलता है, देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि मेरे द्वारा स्पर्श किए हुए पदार्थ वस्तु सोना हो जाए, ऐसा कहा। फिर देखिए अगली लाइन है, तथास्तु इत्युक्त्वा मुनि अंतर्हित। तथास्तु का अर्थ होता है बच्चों ऐसा ही हो। ठीक है, ऐसा ही हो। इत्युक्ता का अर्थ होता है इतना कहकर, मुनि यानी मुनि, अंतर्हित यानी गायब हो गए या अंतर्धान हो गए। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि ऐसा ही हो, ऐसा कहकर, यह कहकर मुनि अंतर्धान हो गए, गायब हो गए, लुप्त हो गए। ठीक है, अगला लाइन है, मुनि वरम लब्ध्वा गृहं प्रविष्ट मायादास तत्र स्थितानि वस्तूनि अस्पृश्यत। ठीक है, मुनि यानी कि मुनि से वरम यानी कि वरदान प्राप्त करके, गृहम यानी घर में, प्रविष्ट प्रवेश करने के बाद या घुसने के बाद या घर में जाने के बाद। ठीक है, मायादास यानी मायादास ने, तत्र वहाँ, स्थितानि यानी कि स्थित, वस्तुनि यानी वस्तुओं को, अस्पृश्यत यानी कि स्पर्श किया। तो बच्चों इसका अर्थ हो जाएगा मुनि से वरदान प्राप्त करने के बाद वह घर में जाता है और घर में जाते ही मायादास ने वहाँ स्थित वस्तुओं को स्पर्श किया। एक बार फिर से देख लीजिए कि मुनि से वरदान प्राप्त करके घर में जाने के बाद मायादास ने वहाँ स्थित
वस्तुओं को स्पर्श किया। अगली लाइन है तेन स्पृष्टानि वस्तुनि सद्यः एव सवर्णानि जातानि। तेन का अर्थ होता है उसके द्वारा, स्पृष्टानि यानी स्पर्श की गई, वस्तुनि वस्तु, ठीक है। सद्यः एव का अर्थ होता है जैसे ही या फौरन ही। सवर्णानि जातानि, सवर्णानि का अर्थ होता है बच्चों कि सोने की, जातानी यानी हो गई, तो इसका अर्थ हो जाएगा उसके द्वारा स्पर्श की गई वस्तुएं या छुई गई वस्तुएं फौरन ही, तुरंत ही सोने की हो गई। अगली देखिए लाइन है तद दृष्ट्वा सह नितराम तुष्यत, ठीक है। तद का अर्थ होता है उन्हें, दृष्टवा यानी देखकर, स वह, नितराम तुष्यत का अर्थ होता है अत्यंत प्रसन्न होना, ठीक है। इसका अर्थ हो जाएगा उसे देखकर या उन्हें देखकर वह अत्यंत खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। अगली लाइन देखिए ततः तस्य महती पिपासा जाता, ठीक है। ततः यानी इसके बाद, तस्य यानी उसे, उसको, महती यानी कि बहुत ज़्यादा, पिपासा प्यास, जाता यानी लगी। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा इसके बाद उसे बहुत तेज से प्यास लगी, बहुत ज़्यादा प्यास लगी। अगली लाइन देखिए सह जलम पातुम उद्यत अभवत। स का अर्थ होता है बच्चों वह, ठीक है। जलम यानी जल पीने के लिए, पातुम यानी प्राप्त, उद्यत उद्धत, अभवत यानी कि हुआ, वह जल पीने के लिए उद्धत हुआ, ठीक है। बच्चों यहाँ पर उद्धत का अर्थ होता है तैयार हुआ, ठीक है। वह जल पीने के लिए तैयार हुआ, है ना। तो देखिए जैसे ही वह जल पीने के लिए तैयार हुआ उसके बाद क्या होता है तेन स्पृष्टम जलमपि सुवर्ण पिंडम अभवत साधु उक्तम न मृषा भवन्ति, ठीक है। तेन का अर्थ होता है उसके, स्पृष्टम यानी स्पर्श से, छूने से, जलमपि यानी कि जल, और अपि यानी कि भी, सुवर्ण पिंडम अभवत यानी स्वर्ण भी पिंड का, अभवत यानी कि हो गया। तो इसका अर्थ हो जाएगा उसके स्पर्श से, उसके छूने से जल भी स्वर्ण के पिंड का हो गया। अगली लाइन है साधु उक्तम न मृषा भवति, ठीक है। साधु उक्तम का अर्थ होता है साधु का वचन, न मतलब नहीं, मृषा यानी कि झूठा या असत्य, भवति यानी होता है, ठीक है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि साधु का वचन झूठा नहीं होता है। अब देखिए अगली पंक्तियों की तरफ चलते हैं और देखिए अगली पंक्तियां हैं बच्चों तस्मिन् अवसरे राजकुमारी कुसुम मंजरी मादाय तत्रागता, ठीक है। तस्मिन् उसी अवसरे समय, राजकुमारी का अर्थ होता है राजकुमारी, कुसुम मंजरी मादाय का अर्थ होता है बच्चों कि फूलों की मंजरी या फूलों का गुलदस्ता, ठीक है। तत्रागता का अर्थ होता है तत्र यानी वहाँ, गता यानी आई। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा तभी, उसी समय राजकुमारी फूलों की मंजरी, फूलों का गुलदस्ता लेकर वहाँ आई। अब अगला देखिए पीतः यानी कि पिताजी या हे पिता, अतीव सुंदराणि मानि कुसुमानि इति च औदत, ठीक है। अतीव का अर्थ होता है बहुत, है ना। सुंदराणि मानि का अर्थ होता है अत्यंत सुंदर, कुसुमानी यानी कि फूल, इति यानी इतना, च यानी और, औदत यानी कि बोली, है ना। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि पिताजी ये फूल अत्यंत सुंदर हैं या बहुत सुंदर है, इतना वह बोली। अगला देखिए नृपति ताम मंजरी करेणा स्पृशत, ठीक है। नृपति का अर्थ होता है राजा ने, ताम यानी उस मंजरी को, उस फूल को,
करेणा स्पृशत का अर्थ होता है हाथ से स्पर्श किया। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि राजा ने मंजरी को हाथ से स्पर्श किया। जैसे ही मंजरी को हाथ से स्पर्श किया, तेन स्पृष्टा मंजरी सुवर्णमयी जाता। तेन का अर्थ होता है उसके, स्पृष्टा यानी स्पर्श से, मंजरी यानी मंजरी या फूल, सुवर्णमयी यानी कि सोने का, जाता यानी हो गया। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा उसके स्पर्श से, उसके छूने मात्र से ही मंजरी स्वर्णमय यानी सोने का हो गया। अगला लाइन है तद दृष्ट्वा कुमारी दुखिता अभवत। तद का अर्थ होता है उसे, दृष्ट्वा यानी देखकर, राजकुमारी का अर्थ होता है राजकुमारी, दुखिता यानी दुखी, अभवत हुई, उसे देखकर राजकुमारी दुखी हुई। सुताम समाश्वासितुं प्रवृत्त स मायादास ताम अंके उपवेशयति स्म। ठीक है बच्चों, सुता का अर्थ होता है पुत्री को, समाश्वासितुं का अर्थ होता है आश्वस्त करने के लिए या फिर भरोसा दिलाने के लिए। ठीक है बच्चों, प्रवृत्त का अर्थ होता है लग गया। स यानी वह, मायादास मायादास, ताम उसे, अंके गोद में, उपवेशयति स्म यानी कि बैठाया या बैठा लिया। तो देखिए इसका अर्थ हुआ कि पुत्री को आश्वस्त या फिर भरोसा दिलाने के लिए मायादास ने उसे गोद में जैसे ही बैठा लिया, जैसे ही बैठाया। एक बार फिर से इन पंक्तियों का अर्थ आप समझ लीजिए। अब पुत्री को आश्वस्त करने के लिए या फिर भरोसा दिलाने के लिए मायादास ने उसे गोद में बैठा लिया। फिर देखिए हंत, हंत मतलब हाय, यह बड़ी दुख की बात है या फिर हाय। कुमारी यानी राजकुमारी, सुवर्ण प्रतिमा यानी सोने की मूर्ति, सोने की प्रतिमा, सज जाता यानी हो गई। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा अत्यंत दुख है या फिर हाय, कुमारी सोने की प्रतिमा हो गई। मायादासा शोके नोचय व्यल्पत। मायादासा यानी मायादास, शोके नोचय यानी शोक के कारण, व्यल्पत यानी विलाप करने लगा। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि मायादास शोक के कारण जोर जोर से विलाप करने लगा। अगला लाइन है तदा भाग्यात स एव मुनि नृपते पुरतः प्रत्यक्षम अभवत। ठीक है, अब अगला लाइन का देखिए तदा यानी तभी, भाग्यात भाग्य से, स यानी कि वे, एव यानी हे, मुनि मुनि, नृपते यानी राजा के, पुरतः सामने, प्रत्यक्षम प्रकट, अभवत यानी हुए। तो इसका अर्थ हो जाएगा तभी भाग्य से वे ही मुनि राजा के सामने प्रकट हुए। अगला लाइन है मायादासा तम प्रणम्य। ठीक है, मायादासा यानी मायादास ने, तम उनको, प्रणम्य निवेदन किया या प्रणाम किया। ठीक है, देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि मायादास ने उनसे निवेदन किया और प्रणाम किया। महर्षि यानी महर्षि, कृपया दत्तम वरम निवर्तयतु। कृपया यानी कि कृपया, दत्तम दिया गया, वरम यानी वरदान, निवर्तयतु का अर्थ होता है वापस ले लें या फिर लौटा लें। तो इसका अर्थ होगा बच्चों कि हे महर्षि कृपया दिया गया वरदान वापस ले लें। अगला लाइन देखिए इयं कुमारी मम जीवितम स्यात् इति न्यवेदयत्। इयं मतलब यह, कुमारी यानी राजकुमारी, मम यानी मेरी, जीवितम यानी कि
जीवन स्यात् है, इति यानी इतना, निवेदयत यानी निवेदन किया। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि यह राजकुमारी ही मेरी जीवन है ना, इसीलिए मेरा निवेदन स्वीकार कीजिए। इतना उन्होंने महर्षि से निवेदन किया। अब देखिए अगला लाइन है, महर्षि अवदत्त यानी महर्षि बोले, मायादास यानी मायादास, त्वया सुवर्णस्य महत्वं गणितम्। ठीक है, त्वया यानी कि तुम्हें, सुवर्ण से यानी सोने का, महत्व गणितम यानी कि समझ आ गया। ठीक है, तो इसका देखिए अर्थ हो जाएगा कि तुम्हें अब सोने का महत्व समझ में आ गया है। ठीक है, अगला देखिए, वस्तुतः तत् तुच्छम, वस्तुतः यानी वास्तव में, तत् यानी वह, तुच्छम यानी तुच्छ छोटा है, वास्तव में वह तुच्छ है, छोटा है। उद्यानात् जलमानय, उद्यानात् का अर्थ होता है उद्यान से, जलमानय यानी कि जल लाओ, उद्यान से जल लाओ। फिर देखिए अगला लाइन है, तेन जलेन सिक्तानि वस्तुनि पूर्वामवस्थां प्राप्स्यन्ति। ठीक है, तेन का अर्थ होता है बच्चों उस, जलेन यानी कि जल से, सिक्तानि यानी सिंची, वस्तुनि यानी वस्तुएं, पूर्वामवस्था यानी पहले की अवस्था में, प्राप्स्यन्ति यानी प्राप्त हो जाएंगी या आ जाएंगी। तो इसका अर्थ हो जाएगा उस जल से सींची गई वस्तुएं पूर्व की अवस्था में, पहले की अवस्था में प्राप्त हो जाएंगी या पहले की अवस्था में आ जाएंगी। अब देखिए अगला लाइन है, इति उक्त्वा मुनिं तत्रैवान्तर्हितः। ठीक है, इति युक्त्वा का अर्थ होता है बच्चों ऐसा कहकर, मुनि यानी मुनि, तत्रैव आंतरहितः का अर्थ होता है वहाँ से अंतर्धान हो गए। तो इसका अर्थ हुआ ऐसा कहकर मुनि वहीं पर अंतर्धान हो गए, गायब हो गए। ठीक है, अगला लाइन देखिए, मायादास उद्यानात् जलमानयत्। ठीक है, मायादास यानी कि मायादास, उद्यानात् यानी उद्यान से, जलमानयत् यानी कि जल लाया, मायादास उद्यान से, बगीचे से जल लाया। तेन जलेन सिक्तानि सवर्णानि वस्तुनि स्वां प्रकृतिं प्राप्तनि। ठीक है, तेन का अर्थ होता है उस, जलेन यानी जल से, सिक्तानि यानी कि सींचने से, सवर्णानि सोने की, वस्तुनि वस्तुएं, स्वा यानी कि अपने, प्रकृति या पहले की तरह, प्राप्तानि यानी कि प्राप्त हुई या पहले की अवस्था में आ गई। तो देखिए इसका अर्थ हुआ कि उस जल से सींची हुई स्वर्ण वस्तुएं, सोने की वस्तुएं अपनी अपनी प्रकृति यानी असली रूप में आ गई। ठीक है, जैसे ही राजा ने उस जल से वस्तुओं को सींचा, सभी सोने की वस्तुएं अपने पूर्व की अवस्था में, अपने प्रकृति अवस्था में प्राप्त हुई। ठीक है बच्चों, अगला लाइन देखिए, राजकुमार्यपि मंदम हसन्ति पीतु मानस मतोषयत्। ठीक है, राजकुमार्यमपि का अर्थ होता है कि राजकुमारी भी, मंदम यानी कि मंद, हसन्ति यानी कि हंसी से, पीतु पिता के, मानस मतोषयत् यानी कि मन को संतुष्टित किया या हृदय को संतुष्ट किया। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि राजकुमारी ने भी मंद हंसी से, हंसते हुए, धीरे धीरे हंसते हुए, मंद मंद हंसी से अपने पिता के हृदय को संतुष्ट किया। सत्यम उक्तम, सत्यम का अर्थ होता है सत्य ही। ठीक है, सत्यम उक्तम यानी सत्य ही कहा गया है कि अति लोभो न कर्तव्य स तु दुःखस्य कारणम।
अति लोभो यानी कि ज़्यादा लोभ, न मतलब नहीं, कर्तव्य करना चाहिए, स मतलब वह, तू मतलब तो, दुख से यानी दुख का, कारण यानी कि कारण है। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए, वह तो दुख का कारण है। तो चलिए हम प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं और इसके प्रश्न उत्तरों को समझते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला है उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत, उच्चारण कीजिए और अपनी पुस्तिका में लिखिए। दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तो देखिए क नंबर प्रश्न है माया दास क आसीत, तो उत्तर आप ऐसे लिखेंगे माया दास, क की जगह आप लिखेंगे नृप, है ना, और आसीत, माया दास नृप आसीत। ख है माया दास किम अयाचत, तो आप उत्तर लिखेंगे माया दास अयाचत इति मया स्पृश्यमाना पदार्था सवर्णा भवन्तु इति। ठीक है, ग है अभीष्टम वरम वरे इति कः कम प्रति औदत, तो इसका उत्तर हो जाएगा अभीष्टम वरम वरे इति मुनि राजाम प्रति औदत। घ प्रश्न है हंत कुमारी सुवर्ण प्रतिमा संजाता इदम वाक्यम कः औदत, तो उत्तर हो जाएगा कि हंत कुमारी सुवर्ण प्रतिमा संजाता इदम वाक्यम मायादास औदत। अंग है किम दुखस्य कारणम, तो उत्तर हो जाएगा कि अति लोभ दुखस्य कारणम। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है उदाहरणानुसार संधि विच्छेदम कुरु, तो देखिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ना साधु उत्तम, उदाहरण के अनुसार ही आपको संधि विच्छेद करना है। तो देखिए है साधु धन उत्तम, तो ये लास्ट वाले वर्ण का यहाँ पर उ मिला और फिर ये दूसरे शब्द का पहला वर्ण यहाँ पर उ हुआ, तो उ और उ मिलकर बड़ा उ यहाँ पर हो गया। ठीक है बच्चों, यह दीर्घ संधि यहाँ पर प्रयोग हुआ है। ठीक है, यानी कि छोटी मात्राएं या बड़ी और छोटी मात्राएं मिलकर बड़ी मात्रा यहाँ पे बन रही है। अगला देखिए सुंदराणिमानी यानी सुंदराणी धन इमानी, अब देखिए इसका लास्टवा वाला, पहले शब्द का लास्टवा वर्ण लेंगे और दूसरे शब्द का ये पहला वर्ण, और लास्टवा बड़ी ई है और पहला वाला ई है, तो मिलकर बड़ी ई होगा। फिर देखिए चा औदत, च धन औदत, च में अ छिपा हुआ है तो अ को निकाल दिए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण लेंगे यानी कि अ, दोनों अ और अ मिलकर हो जाएंगे आ। अब देखिए सोके नुच्चय यानी सुकेन धन उच्चय, सुके न में यहाँ पे अ छिपा हुआ है और यहाँ पे उ, अ और उ मिलकर यहाँ उ हुए। सत्कारिणा तोषियत, सत्कारिण धन अतोषियत, यहाँ अ और अ मिलकर आ हो गए। ठीक है, अब अगला देखिए प्रश्न 4 है संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। क देखिए क है उसका नाम केशव था, तो संस्कृत अनुवाद होगा तस्य नाम केशव आसीत। ख है उसके पिता का नाम रामदास था, तो तस्य पितु नाम रामदास आसीत। ग है उसकी माता का नाम माया देवी था, तो इसका संस्कृत अनुवाद होगा तस्य मातु नाम माया दास आसीत। सॉरी, यहाँ पर माया देवी होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा माया देवी आसीत, तस्य मातु नाम माया देवी आसीत। घ है एक बार वह बाजार गया, तो इसका अनुवाद होगा एकदा सह आपणम गतः। अंग है वहाँ वह अपने मित्र से मिला, तो बच्चों इसका संस्कृत अनुवाद होगा तत्र सह स्वमित्रेण सह अमिलियत। देखिए अगला प्रश्न है बच्चों मंजूषात क्रियापदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, यहाँ पे जो कोष्टक में दिया गया है इसी के आधार पर वाक्यों का पूरा करना है। ठीक है, यानी कि रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो क है मुनि औदत अभीष्टम वरम, तो पहले में भराएगा वरे। ख है ख भूपति सह भूपति वरम, दूसरे में भराएगा अयाचत। ग है तेन स्पृष्टानि वस्तुनि सद्य एव सौवर्णानि, तीसरे में भराएगा बच्चों जातानि। घ है तेन स्पृष्टा मंजरी सुवर्णमयी, तो इसमें भराएगा
जाता। ठीक है, अंग है मायादास उद्यानात् जलम आनयत। अंग में देखिए आनयत भराएगा। प्रश्न 6वां है अस्य पाठस्य कथां स्वशब्देषु हिंदी भाषायां लिखत। इस पाठ का कथा कहानी अपने शब्दों में हिंदी भाषा में लिखिए। अगला प्रश्न है बच्चों देखिए, चित्र दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्रों को देख करके कोष्ठक में भरे पदों को आप मिलाइए और वाक्यों का रचना कीजिए। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे शिक्षक श्यामपट्टे लिखति। ठीक है, इसी तरह से हमको वाक्य रचना करना है। तो देखिए हो जाएगा छात्रा प्रश्नं पृच्छति, छात्रा अभ्यास पुस्तिकायां लिखन्ति, छात्रा प्रश्नं पृच्छन्ति, छात्रा श्यामपट्टे लिखति, छात्रा श्यामपट्टे लिखन्ति, शिक्षकं प्रश्नं पृच्छति। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।